विश्वास का दीपक। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जिसका नाम नूरपुर था। नूरपुर के लोग सादगी पसंद, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले थे। इसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, लेकिन उसके दिल में कई सवाल थे। वो अक्सर सोचता था कि ईमान आखिर है क्या? क्या ईमान सिर्फ इबादतों का नाम है या उससे कहीं बढ़कर भी कुछ है? हमजा के वालिद अब्दुर्रहमान कस्बे के एक ईमानदार व्यापारी थे। सच्चाई और अमानतदारी उनकी पहचान थी। लोग कहते थे कि अब्दुर्रहमान की जुबान ही उनका करार होती थी। लेकिन हमजा ने कई बार अपने पिता को नुकसान उठाते देखा, क्योंकि वे झूठ, धोखा और मिलावट से दूर रहते थे। हमजा के दिल में एक सवाल जन्म लेने लगा। अगर ईमान का रास्ता इतना मुश्किल है, तो लोग इस पर क्यों चलते हैं? अकाल की परीक्षा। एक साल नूरपुर में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोगों के चेहरों पर भूख साफ दिखाई देने लगी। अब्दुर्रहमान के गोदाम में कुछ अनाज जमा था। अकाल के दिनों में अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई। हमजा ने कहा, अब्बा जान, अगर हम अनाज महंगे दामों में बेचें तो बहुत फायदा होगा। अब्दुर्रहमान ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, असली फायदा वो नहीं जो दुनिया में दिखे, बल्कि वो है जो अल्लाह के पास जमा हो जाए। भूखे लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना ईमान नहीं है। हमजा की दुआ। उस रात हमजा को नींद नहीं आई। वो छत पर बैठ गया और सितारों की ओर देखते हुए दुआ की, ए अल्लाह, अगर ईमान सच में कोई नेमत है तो मुझे उसका सुकून महसूस करा दे। यूसुफ से मुलाकात। अगले दिन कस्बे में एक मुसाफिर आया। उसका नाम यूसुफ था। उसके पास न पैसा था, न खाने को कुछ। अब्दुर्रहमान उसे अपने घर ले आए, खाना खिलाया और ठहराया। यूसुफ ने हमजा से कहा, जब मेरे पास सब कुछ था, तब मेरा दिल खाली था। आज कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह पर यकीन ने दिल को भर दिया है। ये बातें हमजा के दिल में उतर गईं। अनाज की तकसीम। हालात और बिगड़ गए। अब्दुर्रहमान ने फैसला किया कि ज्यादातर अनाज मुफ्त बांट दिया जाए। हमजा घबरा गया। अगर अनाज खत्म हो गया तो? अब्दुर्रहमान मुस्कुराए, जिसने दिया है वही फिर देगा। लोग दुआएं देते रहे और हमजा के दिल में अजीब सुकून उतरने लगा। बीमारी और मदद। कुछ दिनों बाद अब्दुर्रहमान बीमार पड़ गए। गोदाम खाली था, पैसा कम था। हमजा परेशान हो गया, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। कुछ ही समय में एक व्यापारिक काफिला नूरपुर आया। उन्होंने अब्दुर्रहमान की ईमानदारी के किस्से सुने थे और साझेदारी की पेशकश की। इलाज हुआ, हालात सुधर गए। नई परीक्षा, ईमानदारी। अब हमजा व्यापार संभालने लगा। एक व्यापारी ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। हमजा ने सख्ती से मना कर दिया और दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, मुझे सही रास्ते पर कायम रख। माँ की नसीहत। हमजा की माँ बहुत सब्र वाली और नेक औरत थीं। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह देता भी इम्तिहान के लिए है और लेता भी। कामयाब वही है जो हर हाल में सब्र और शुक्र करे। दूसरा अकाल। कुछ साल बाद फिर अकाल आया। इस बार गोदाम की जिम्मेदारी हमजा के पास थी। लोगों की नजरें उसी पर थीं। उसने वही रास्ता चुना जो उसके पिता ने चुना था, ईमान और रहमदिली का रास्ता। ईमान का इनाम। अचानक आसपास के इलाकों में बारिश हुई और नूरपुर व्यापार का केंद्र बन गया। काफिले आने लगे, रोजगार बढ़ा। हमजा समझ गया कि ये अल्लाह की मदद थी। चराग से चराग। अब हमजा नौजवानों को ईमान, सच्चाई और भरोसे की बातें सिखाने लगा। वो कहता, ईमान विरासत में नहीं मिलता, इसे कुर्बानी से जलाना पड़ता है। आखिरी मंजर। एक दिन अब्दुर्रहमान एक पेड़ के नीचे बैठे हमजा को बच्चों को कुरान पढ़ाते देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैंने अपनी अमानत लौटा दी। सूरज ढल रहा था, लेकिन हमजा के दिल में ईमान का चराग पहले से ज्यादा रोशन था।